हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th को इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट लेटर है ना। आपका लेटर राइटिंग से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। इंग्लिश का एग्जाम में आपका ज़रूर आएगा। तो आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण लेटर जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। मतलब ये सब जो लेटर है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते बच्चों। मैं अंकित सर आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन में इसी तरीके से लगातार करवाता जा रहा हूँ। तो जो इस चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, राइट अ लेटर टू योर अंकल अबाउट अ पिकनिक यू हैव एंजॉयड, है ना। कह रहा है कि एक लेटर लिखिए अपने चाचा के पास जो आपने पिकनिक को एंजॉय किए हैं, है ना। मतलब पिकनिक जो आपने एंजॉय किए वो बताते हुए, है ना। आप पिकनिक में क्या क्या एंजॉय किए वो बताते हुए। चलिए पढ़ते हैं। बर्नवाल रोड धनबाद, ये आपका अंकल का एड्रेस, 6 फरवरी 2023 डेट लिखना है। फॉर्मेट आपको देखिए, आपको इसी तरह का फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले 8 मार्क्स का लेटर पूछता था, ठीक है। 8 मार्क्स का पहले लेटर पूछता था, लेकिन अब क्या कर दिया, अब 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। जनरली 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो बस आप टेंशन नहीं लेना, आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आपको वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। देखिए डियर अंकल यूज़ करना है वर्ड यहाँ पे, ठीक है। उस बाद क्या है, लास्ट संडे सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू एंजॉय अ पिकनिक एट हुंड्रू फॉल्स। लास्ट संडे अंतिम रविवार को क्या हुआ था, मेरे कुछ दोस्त निर्णय लिए थे कि पिकनिक मनाया जाएगा। कहाँ पे, हुंड्रू फॉल में पिकनिक मनाने का निर्णय लिए थे, है ना। एवरीवन वाज इन अ जॉली मूड टू एंजॉय दिस पिकनिक। सभी लोग बहुत अच्छे मूड में थे, पिकनिक को एंजॉय करने के लिए अच्छे मूड में थे। वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एंड रीच देयर एट 9:30 AM। मतलब हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट किए थे, ठीक है। हम लोग जाना स्टार्ट किए थे और 9:30 बजे हम लोग हुंड्रू फॉल मतलब पहुंच चुके थे, है ना। द डे वाज फेयर एंड द सन वाज शाइनिंग। मतलब दिन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। और सन जो था वो शाइनिंग कर रहा था, मतलब वो चमक रहा था, है ना, उग रहा था। मतलब वो धूप खिली हुई थी, है ना। शाइन वाज शाइनिंग मतलब चमकना, धूप खिलना, ये बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड। सबसे पहले हम लोग खाना तैयार करने लगे, ठीक है। खाना तैयार करने लगे। मीन वाइल मोस्ट ऑफ अस वेंट टू एंजॉय अ बाथ अंडर द सेफ पोर्शन ऑफ द फॉल्स। मोस्ट ऑफ अस मतलब हम लोग में से काफ़ी लोग क्या किए थे, बाथ अंडर द सेफ पोर्शन ऑफ द फॉल्स। जहाँ जो फॉल्स होता है, जहाँ मतलब जलप्रपात होता है, ठीक है। जो जलप्रपात होता है वहाँ पे सेफ पर्सन मतलब अच्छी जगह पे हम लोग नहा रहे थे, ठीक है। नहाने का एंजॉय किए, ठीक है। नहाते हुए हम लोग एंजॉय किए, ये कह रहा है। द फूड वाज रेडी इन अबाउट 3 आवर्स। जो भोजन था हमारा 3 घंटे में तैयार हो चुका था। एट मिड डे वी फेल्ट वेरी हंग्री। मतलब हम लोग दोपहर में बहुत ही ज़्यादा भूख महसूस हुआ, ठीक है। फूड वाज सर्व्ड टू एवरीवन। जो भोजन था सभी को परोसा गया, ठीक है। इट वॉज़ वेरी टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आफ्टर हैविंग द मील वी सैंग डांस्ड एंड लाफ टू आवर्स हर्ट कंटेंट। कह रहा कि आफ्टर हैविंग द मील मतलब भोजन करने के बाद हम लोग गाना गाए, डांस किए, हंसे कूदे, पूरा एकदम मतलब दिल से हम लोग सब कुछ किए, है ना। वी वॉकड फॉर एन आवर ऑन द हिली साइड ऑफ द हुंड्रू एंड टुक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। हम लोग हुंड्रू के हिली साइड तब गए, ठीक है। 1 घंटा के लिए हम लोग हिली साइड गए, हुंड्रू के हिली साइड गए, टुक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। और मैंने कई सारे खूबसूरत फोटोग्राफ लिए हम लोग, है ना। वी रिटर्न बैक टू आवर होम। उसके बाद हमने घर पर आ गया। इट वॉज़ रियली अ वेरी नाइस एंड मेमोरेबल पिकनिक। यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यादगार पिकनिक था। तो देखिए बच्चों कितना इजी लैंग्वेज था। आपको टफ लैंग्वेज लगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको लेटर लिखना है, ठीक है। अब घबराना नहीं है, एग्जाम में घबराना नहीं है कि 10 लाइन का 12 लाइन का तो बहुत ज़्यादा टफ है बच्चों। लेटर बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। बस आपको समझना है, लिखने आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, बस। योर अफेक्शनली अंकित बर्नवाल। तो देखिए इस चीज़ का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अगला लेटर की ओर बात करते हैं। राइट अ लेटर टू योर द प्रिंसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट दैट द फील्ड लाइनिंग अराउंड योर कॉलोनी। कह रहा कि जो आपके कॉलोनी में कचरा भरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ फित लिखा हुआ, ठीक है। फित मतलब होता है कचरा, ठीक है। जो कचरा भरा पड़ा हुआ है उसके लिए आप कंप्लेन कीजिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ठीक है। देखिए टू द म्यूनसिपल कमिश्नर कंप्लेन करना है, ठीक है। टू द म्यूनसिपल कमिश्नर धनबाद झारखंड। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जहाँ पे आपको पत्र लिखना है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करना है, जगह का नाम मेंशन करना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर डेट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, अबाउट डर्ट एंड
फीती लाइंग इन आवर कॉलोनी, मतलब हमारे कॉलोनी में जो गंदगी है, कचरा है, ये सब जो भरा पड़ा है उसके बारे में पत्र लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, है ना। बहुत ही इजी लैंग्वेज है बच्चों, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए, जहाँ अंकित सर आपके हैं, टेंशन मत लेना, आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। मैं कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए, मैंने पैराग्राफ को भी करवा दिया, ठीक है। जिन्होंने पैराग्राफ को नहीं देखा है देख लेना, मैंने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ में मैंने करवा दिया, पैराग्राफ भी देख लेना, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवार्ड्स इन सैनिटरी, हो यहाँ पे सैनिटरी कंडीशन इन माई लोकेलिटी, कह रहा हूँ कि मैं अपना ड्रॉ अटेंशन को मैं पेश कर रहा हूँ इन सैनिटरी कंडीशन इन माई लोकेलिटी, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे किस तरीके से अस्वच्छ भरा पड़ा है, ठीक है, मतलब पूरा गंदगी फैला हुआ है। द रोड एंड ड्रेन्स ऑफ दिस एरिया आर नॉट इन गुड कंडीशन, कह रहा है कि हमारे एरिया का, इस एरिया का सड़कें, नाली, नलियाँ, ये नाली, ड्रेस वाला क्या होता है बच्चों, नाली, है ना, नाली क्या होता है, नाली, ड्रेस वाला क्या होता है, नाली। तो जो सड़कें, नाली जो है वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, अच्छे सिचुएशन में नहीं है। दे आर डैमेज्ड एट सेवरल प्लेसेस, कह रहा है वो बहुत सारा मतलब कई जगहों पे वो टूट फूट चुका है, ठीक है, डैमेज हो चुका। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज ऑन द रोड, हीप्स ऑफ गार्बेज मतलब जो गार्बेज का जो कचरा ढेर है, मतलब कूड़े का ढेर है ना, कूड़े का ढेर है वो रोड पर पूरा जमा हुआ है, ठीक है, रोड पर है। द इंटायर एरिया इज़ फिल्ड विथ फॉल स्मेल, द ओवर फ्लोइंग ड्रेन्स आर स्टिकिंग, कह रहा है कि जो हमारा संपूर्ण एरिया है वो पूरा बदबू से भरा पड़ा है, ठीक है। द ओवर फ्लोइंग ड्रेन्स आर स्टिकिंग, जो ओवर फ्लोइंग हो रहा है हमारे नलिया में, जो पूरा पानी भरा पड़ा है वो बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदबू रहा है। स्टिकिंग मतलब होता है बदबू देना। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू क्लीन दिस एरिया एज सुन एज पॉसिबल थ्रू सैनिटरी स्टाफ्स, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एरिया को अतिशीघ्र एज सुन एज पॉसिबल, जैसा आपको संभव हो अतिशीघ्र इसको साफ़ करने का प्रयास करें थ्रू स्वच्छ कर्मी से, है ना, स्वच्छ कर्मी से साफ़ करवाने का प्रयास करें। तो ये रहा बच्चों आपका दूसरा लेटर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग तीसरे लेटर की ओर बढ़ते हैं। योर फेथफुली अंकिल वर्मा, है ना। चलिए इस तरीके से आप लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला लेटर है राइट अ लेटर टू, हाँ चलिए बच्चों अब हम लोग तीसरा लेटर की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा लेटर, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, अपने छोटे भाई को लेटर लिखिए और उससे बताइए कि समय का महत्व के बारे में, ठीक है, समय के महत्व के बारे में उससे बताइए। चलिए लेटर हम लोग देखते हैं। चलिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। डियर ब्रदर, जब आप भाई के साथ, दोस्त के साथ, मतलब इन्फॉर्मल लेटर जनरली डियर का यूज़ करते हैं, दोस्त के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, ये सब के साथ क्या हम लोग यूज़ करते हैं, डियर शब्द का, है ना। आई होप मैं आशा करता हूँ यू आर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ, आई एम आल्सो फाइन ईयर, मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और मैं भी यहाँ पर कुशल हूँ। बट इट मेड मी वेरी disappointed to know that nowadays you are spending a lot of time on social media, कह रहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ ये जानते हुए कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में समय को बर्बाद कर रहे हो एंड नेगलेक्टिंग योर स्टडीज़, और तुम अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ाई कम कर रहे हो, है ना। यू मस्ट कीप इन माइंड, तुम्हें अवश्य अपने दिमाग में ये चीज़ रखना चाहिए दैट यू आर पासिंग इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, तुम अपने ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ बर्बाद करने जा रहे हो, अपने ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट फेज़ बर्बाद कर जा रहे हो। इट्स टाइम टू यू टू वर्क हार्ड इन राइट वे, यह जो समय है तुम्हें कड़ी मेहनत करने के समय है, बिकॉज टाइम नेवर वेट फॉर एनीवन, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आई होप यू विल पे अटेंशन फॉर इट। देखिए बच्चों कितनी आसान भाषा में, कितनी आसान भाषा में, बस इसी तरीके से लिखना, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, बिना सोचे समझे आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। बस आपको फॉर्मेट को याद रखना है, बस थोड़ा सा आपको सेंटेंस खुद से बना के लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फोर्थ लेटर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ लेटर आपका क्या है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड congratulating him on his grand success, अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखिए और इससे बधाई देते हुए आप उसके सक्सेस पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए, ठीक है। चलिए गोविंदपुर, पहले एड्रेस लिखना है, ठीक है, एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है, पहले एड्रेस लिखना है गोविंदपुर धनबाद, डेट लिखना है, ठीक है। चलिए डियर आगे, जैसे कि मैंने भाई बताया दोस्त के साथ आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, डियर का शब्द आपको यूज़ करना है। चलिए क्या है, आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ, आई एम आल्सो फाइन ईयर,
अब मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है अच्छे स्वास्थ्य में होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं यह भी यहाँ पर बहुत कुशल हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास योर बोर्ड एग्ज़ाम विथ 90%। मैं बहुत खुश हूँ ये जानते हुए कि तुमने बोर्ड एग्ज़ाम को पास कर दिया है 90% के साथ। 90% के साथ अब तुमने बोर्ड एग्ज़ाम को पास कर दिया। यू हैव रियली वर्क हार्ड, यू हैव रियली वर्क हार्ड। तुम काफ़ी ज़्यादा, सचमुच में तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे। एंड यू डिजर्व दिस अचीवमेंट, और तुम यह अचीवमेंट डिजर्व करते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पे गर्व महसूस करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सक्सेस पर बधाई देता हूँ। नाउ आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। विथ लव एंड गुड विशेस टू यू। देखिए बच्चों, ये जो सेंटेंस है कितना अच्छे सेंटेंस है। एक वर्ड आपको हार्ड मिला तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना कि क्या आपको हमारा बताया हुआ लेटर समझ में आ रहा है बच्चों। क्योंकि बच्चों अंकित सर रहते हुए आपको डरना नहीं है, ठीक है। मैं काफ़ी प्रयास करता हूँ कि आपको आसान भाषा में देखने को मिले क्या आपको लेटर वगैरह, है ना। चलिए अगला लेटर है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखिए और उन्हें कहिए प्रोवाइड करने के लिए क्या, कंप्यूटर फैसिलिटी, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हुए एप्लीकेशन लिखिए। चलिए आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है, टू द हेड प्रिंसिपल, जैसे कि आप लोग जानते हैं। फिर क्या लिखना है आपको, स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस, फिर डेट, है ना, फिर डेट। चलिए सब्जेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड कंप्यूटर फैसिलिटी इन आवर स्कूल, टू प्रोवाइड कंप्यूटर फैसिलिटी इन आवर स्कूल। हम हमारे स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के संबंध में, है ना। चलिए देयर आर द टाइम्स ऑफ कंप्यूटर, आज का जो समय है कंप्यूटर का समय है, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्कूल इन आवर सोसाइटी प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटी, हमारे शहर के अधिकतर स्कूल कंप्यूटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। आवर स्कूल इज़ डेफिनेटली बेटर देन देम, हमारा स्कूल सचमुच में वो सब स्कूल से बेहतर है। सो वी मस्ट हैव इवन बेटर कंप्यूटर्स एंड टीचर्स टू टीच देयर वर्किंग। कह रहा है कि हमें सीखने के लिए और भी कंप्यूटर और भी टीचर लाने की ज़रूरत है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड एस कंप्यूटर एजुकेशन, इसलिए मैं आपको आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन दीजिए। आई ऑलवेज एब्लिगेट टू यू फॉर दिस वर्क, मैं आपका इस काम के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। योर ओबेडिएंट, योर ओबेडिएंट। टीचर के साथ आपको एडमेटिक से क्या लिखना है आपको, योर ओबेडिएंट या फिर योर फेथफुली, और उसके बाद आपका यहाँ नाम, है ना। चलिए तो ये रहा आपका बच्चों इंपॉर्टेंट लेटर, है ना। चलिए अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट लेटर की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। अपने माँ के पास एक पत्र लिखिए अपने हॉस्टल लाइफ, अपने छात्रावास की ज़िंदगी को बताते हुए, है ना। ठीक है बच्चों, आपका देखिए यहाँ पर लिखा है ना 8 मार्क्स, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बच्चों पहले 8 मार्क्स से पूछा जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया, 5 मार्क्स घटा दिया मार्क्स, है ना। चलिए क्या लिखना, माई लविंग मदर, माई लविंग मदर, है ना, माई लविंग मदर। यहाँ आपको अपडेट लिख देना, इट्स टाइम, इट्स लॉन्ग सिंस वी मेट, इट्स लॉन्ग सिंस वी मेट। यह काफ़ी ज़्यादा समय बीत गया हम लोग को मिले हुए। आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हेयर, हम लोग के पास यहाँ अच्छा समय है। आई फाइंड दिस प्लेस क्यूट कंफर्टेबल, मैं यहाँ अच्छा और आरामदायक जगह को पाया हूँ। आई गेट माई मील्स एट फिक्स्ड आवर, मैं अपना भोजन समय पे कर लेता हूँ, ठीक है, समय पर मिल जाता हूँ, ठीक है, समय पे यहाँ पर हमको जो भोजन है वो मिल जाता है। अगला है, देयर आर 2 टीचर्स इन द हॉस्टल, यहाँ हॉस्टल, हमारे हॉस्टल में 2 शिक्षक हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली टू मी, और वो सब हमारे साथ अच्छे फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, ठीक है, हम लोग फ्रेंडली हैं। दे गाइड मी इन माई स्टडीज़, वे लोग हमें अध्ययन में गाइड करते हैं, पढ़ाई में गाइड करते हैं। वी हैव अ कॉमन रूम, हम लोग पास एक कॉमन रूम है। वी ऑल सेट एंड प्ले इंडोर गेम्स हेयर, हम लोग साथ में बैठते हैं और इंडोर गेम्स खेलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स अवेलेबल फॉर अस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो है हमारे लिए अवेलेबल किया रहता है। इन द इवनिंग वी प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी अंडर द डायरेक्ट सुपरपोजिशन ऑफ पीटी टीचर। कह रहा है शाम में हम लोग वॉलीबॉल और हॉकी को खेलते हैं, किसके अंडर में, डायरेक्ट सुपरपोजिशन ऑफ आवर पीटी टीचर के अंडर में हम लोग खेलते हैं। पहला सेंटेंस है, एवरी सैटरडे वी हैव अ फिल्म शो इन द हॉस्टल कंपाउंड, प्रत्येक शनिवार को हम लोग का एक फिल्म शो रहता है हॉस्टल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। योर अफेक्शनेट सन सुधांशु। तो बच्चों कितना आसान हुआ, कितना आसान लैंग्वेज में आपका ये लेटर है ना। तो इसी तरीके का लेटर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। आपको कोई भी लेटर मिले, आपका परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए, है ना, आपको एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी लेटर मिले छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी तरह से आपका लेटर बनेगा। तो ये आपको 7वां नंबर का लेटर क्या इंपॉर्टेंट लेटर ये भी है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर स्कॉल्डिंग हिम फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड हिज हेल्थ, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए उसे डांटते हुए, उसके स्वास्थ्य में ध्यान नहीं रखते इसलिए डांटते हुए, ठीक है, उसको एक पत्र लिखिए। अगला है, राइट एन एप्लीकेशन
टू योर हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। अपने हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखिए, एक पत्र लिखिए, ठीक है, आपके स्कूल के हेडमास्टर के पास, और उससे बोलिए कि लाइब्रेरी में और बुक को लाए और बुक्स को लाए, ठीक है, प्रोवाइड करें और बुक्स को लाए। आपकी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स की कमी पड़ गई है, जिसके कारण आप आपके अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक पत्र लिखिए थोड़ा और बुक्स लाने के लिए, है ना। तो ये रहा बच्चों आपका इम्पॉर्टेंट लेटर। मैंने 8 इंपॉर्टेंट लेटर करवा दिए, ये 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी लेटर आपका एग्जाम में पूछ सकता है, तो सारे लेटर को आप बारीकी से सब प्रैक्टिस करो।